नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक छोटी सी चर्चा में। चर्चा का विषय है ईश्वर क्या है। आज ये चर्चा का विषय हम करेंगे। ग्रेट स्पिरिचुअल ओरिएटर और राइटर भी हैं वो मुकेश जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके अनुभव से जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर क्या है, और है तो इसको अनुभव में हम कैसे महसूस कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हम मुकेश जी के पास लिए चलते हैं। आप बताएं। किताब में पढ़ने, कैसे भी पढ़ने, चिंतन करके, मनन करके हम उस परम तत्व को जान लें, ये ज्ञान का मार्ग है। दूसरा कर्म का मार्ग है, निष्काम कर्म का, कि हम कर्म तो करें लेकिन उस पर कोई फल की आकांक्षा ना करें, एक वो मार्ग है। तीसरा भक्ति का मार्ग है कि उस परम सत्ता के प्रति हम पूर्ण समर्पित हो जाएं और उसका अनुभव कर लें। तो ईश्वर के संदर्भ में हम मुख्य 3 बातें समझते हैं कि एक तत्व है जो पूरे संसार को व्याप्त करके रखता है, सबको शासन करके करता है सब पे, वही ईश्वर है। निर्गुण निराकार एक स्वरूप है, सगुण निराकार दूसरा रूप है, और सगुण साकार तीसरा तरीका है। और 3 तरीकों से उसका अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा। तो ये छोटा सा एक उत्तर है, या जिसे मैंने देने की कोशिश किया है, जो हमारी समझ है। एक चीज़ और बताइएगा, हिंदू सनातन के अंदर पंच तत्वों को भी ईश्वर के रूप में ही देखा जाता है और ईश्वर ही माना जाता है, तो उसमें क्या अवधारणाएं हैं, जरा प्लीज एक बार बताएं। देखिए, पंच तत्व की बात नहीं होती है। एक्चुअली जब आप सांख्य दर्शन में जाएंगे तो 24 तत्व माने जाते हैं, कुछ लोग 25 मानते हैं, कुछ 26 मानते हैं, मतांतर है। लेकिन पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञान मात्रा, पंच तन मात्रा और पंच महाभूत, है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार और एक महातत्व, ये 25 तत्व माने गए हैं। इनको हम सांख्य दर्शन में अध्ययन करते हैं। तो ऐसा नहीं है इन्हीं 5 तत्व की बात करते हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और पंच तन मात्राओं की बात करते हैं। इन्हीं 5 को लेकर के, और मन बुद्धि चित्त अहंकार और महातत्व या ईश्वर तत्व, जो भी आप कहें, इन 25 तत्वों को लेकर के ही सांख्य दर्शन चलता है, इन्हीं की बात करता है। और 5 के 5 सेट हैं। इसी से बना है एक शब्द प्रपंच। प्र माने प्रकृति और पंच माने 5। तो इन 5 का जो प्रपंच है, जो माया जाल है, यही संसार है। इसी संसार को जो अनुभव कर लेता है सत्य के रूप में, वो ईश्वर को जान जाता है। और जो नहीं जान पाता है, वो इसी 5 के जो 5 सेट हैं, उसी में फंसा रहता है। इसी को प्रपंच कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं, इसी कुछ भी कह लो। अच्छा, इसी में शंकराचार्य का अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने कहा द्वैतवाद और अद्वैतवाद, इस दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ईश्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ईश्वर के कंसेप्ट की बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा दर्शन रहा है सांख्य दर्शन, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सांख्य दर्शन से बड़ा कोई दर्शन या ज्ञान नहीं है। तो जो सांख्य दर्शन है, उसमें 2 तत्वों की अवधारणा है कि जो परम सत्ता है वो 2 रूपों में भासता है, एक जड़ और एक चेतन। तो सांख्य कहता है 2 ही तत्व हैं, एक तत्व है जड़ और एक है चेतन, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी कहते हैं। ठीक है। तो सांख्य कहता है कि एक तत्व है प्रकृति और एक तत्व है पुरुष। पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं जो प्रकृति और पुरुष है, वो है 2 है नहीं, वो है एक। 2 भासते हैं लेकिन है एक। जब आप प्रकृति की तरफ चेतना को रखोगे तो जड़ को आप महसूस करोगे, जब चैतन्य की तरफ लाओगे तो चैतन्य को हो जाओगे। यानी कि वो जो 2 तत्व हैं, जड़ और चेतन या प्रकृति और पुरुष, है एक ही, 2 होके भी है एक। वही अद्वैत की अवधारणा है। इसी को शंकराचार्य ने कहा है, तो जिसे हम अद्वैतवाद भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है आत्मा और परमात्मा। कई बार हम परमात्मा को ही ईश्वर मानते हैं और ईश्वर ही परमात्मा है, ऐसा जनरल लोगों का अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। तो क्या आत्मा और परमात्मा को कैसे अलग एक दूसरे यूनिट के रूप में देख सकते हैं, या ये दोनों एक ही पार्ट का 2 टुकड़े हैं? क्या कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसा है कि आत्मा और परमात्मा, देखिए हमने आपसे क्या कहा कि व्यक्ति या कोई भी साधक जब जैसा अनुभव करता है वैसा ही
वो अपने आप को या उस चीज को व्यक्त करता है, अनुभव ही सत्य होता है ना। तो अब जैसे शंकराचार्य ने कहा वो परम सत्य अद्वैत है कि जो जड़ और चेतन जो दो रूप में भासता है वो है एक ही। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो दो है, एक जड़ है और एक चेतन है। तो जो दो तत्व मानते हैं, ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि वो तीन तत्व हैं, एक जीव है, एक जड़ है ना, यानी एक आत्मा है, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है। अभी द्वैत में क्या कहा कि एक जड़ है एक चेतन। शंकराचार्य कहते हैं जड़ और चेतन एक ही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो परम चेतन है, जो परमात्मा है, वो अलग है, जीव अलग है और प्रकृति अलग है। वो तीन तत्वों को मानती है। तो कुछ लोग तीन तत्व को मानते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, परमात्मा को अलग मानते हैं और पुरुष को अलग, यानी जीव को अलग मानते हैं। तो ये मानने की बात है, अनुभव की मानने की बात है। तो आप जिस चीज को सत्य मान ले वो आपके ऊपर है। अब जैसे मान लिया, अब आपके पास एक पेन है, ठीक है, अब उसमें 5 अंग है ना, या 4 अंग है। अब स्याही भी है, रिफिल भी है, ढक्कन भी है, उसका पुल्ला या टंकी भी है, उसमें स्टिकर भी लगा है, कुछ भी लगा है, या आपका पेन खोसने वाला भी है। अब आप जो है कहने की नहीं साहब ये जोड़ है, ढक्कन का, स्याही का, रिफिल का, टंकी का, 5 चीजें माने। कुछ लोग एक ही मानते, कहते हैं तो एक ही ना पेन। अब एक रूप में देख रहे हैं, 5 अलग अलग रूप में देखते हैं, ये आपके अनुभव की बात है। तत्व तो वो एक ही है। दूसरे उदाहरण से आप समझें, जैसे अभी आपको दिल्ली से इलाहाबाद जाना है, आप हवाई जहाज में बैठे और इलाहाबाद जाके उतर जाएं, कहते हैं कि एक ही स्टेशन है, एक भी स्टेशन नहीं, दिल्ली से चढ़ो इलाहाबाद पहुंच जाओ। एक व्यक्ति राजधानी से जाता है, एक स्टेशन पड़ेगा, कोई पैसेंजर जैसे जाएगा 10 स्टेशन पड़ेंगे, कोई पैदल जाएगा 50 स्टेशन पड़ सकते हैं, 100 भी स्टेशन पड़ सकते हैं। तो ये आपके अनुभव की बात है। जो पैदल जाएगा वो कहे बहुत सारे स्टेशन है, कोई पैसेंजर जाएगा कहेगा इतने स्टेशन पड़ते हैं, कोई हवाई जहाज से जाएगा कहेगा एक भी स्टेशन नहीं है। तो जिसने उस तत्व को जैसा अनुभव किया वैसा ही व्याख्यायित किया है। यह विवाद का विषय नहीं है ईश्वर, यह अनुभव का विषय है। आप उसको अद्वैत की तरह अनुभव करते हैं, द्वैत की तरह अनुभव करते हैं, त्रैतवाद की तरह अनुभव करते हैं, निराकार अनुभव करते हैं, साकार अनुभव करते हैं, निर्गुण निराकार अनुभव करते हैं, सगुण साकार अनुभव करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं। यह आपके ऊपर बात है। तो ये इन सारी चीज़ों से मुकेश जी एक चीज़ तो प्रूव होती है कि सत्ता है, परम सत्ता है, चीज़ें अनुभव की भी विषय वस्तु है। तो इस सत्ता को जो चला रहा है या हमारे दिमाग में जो हम अनुभव कर पा रहे हैं, उस अनुभव का सोर्स क्या हो सकता है और वो चीज़ें कैसे कनेक्ट होती है या हम कैसे अनुभव कर पाते हैं। जैसे या हमारे बातों दिमागों में कुछ आती है तो चीज़ कहाँ से आती है, सो दैट हम कनेक्ट करते हैं या उस पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि अल्टीमेटली ये कहाँ से चल रहा है, क्या प्रोसेस है, वो परम सत्ता का क्या प्रोसेस है, या हमारे पास जो दिमाग में जो चीज़ें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, उसको कैसे हम मतलब थोड़ा सा अगर आपका अनुभव हो इस पर तो कुछ बताएं। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो कई प्रश्नों को लेकर के चल रहा है जी, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गड्ढमड सा हो रहा है जी, तो पहली बात आप समझ लीजिए कि जो अद्वैत की अवधारणा है कि जो सब कुछ है वो एक ही है, जो सारा पसारा दिख रहा है वो सब कुछ एक है। हम खंड खंड नहीं है, हम योग हैं। इसीलिए सनातन धर्म योग की बात करता है, अलग अलग की बात ही नहीं करता। वो कहता है कि हम योग ही हैं। अब जैसे अगर आप समझें, एक पेड़ में एक फूल लगा है जी, तो फूल अलग नहीं है इस ब्रह्मांड से, उस ईश्वर से। क्योंकि देखिए वो फूल किसी डाल से जुड़ा है, वो डाल पेड़ के तने से जुड़ी है, तना पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी ब्रह्मांड से अपने सौर मंडल से जुड़ा है, सौर मंडल ब्रह्मांड से जुड़ा है, ब्रह्मांड परम तत्व से जुड़ा है। तो वो फूल जो है उस परम तत्व से अलग नहीं है। उस फूल को जो ऊर्जा मिल रही, जो सुगंध मिल रही है, जो रोशनी मिल रही है, जो खाद मिल रहा है, वो सब कुछ परम सत्ता से मिल रहा है। और वो भी परम सत्ता से जुड़ा है, वो भी संसार को परम सत्ता कुछ ना कुछ दे रहा है, यानी जो कुछ भी मिल रहा है। तो सब कुछ बटा नहीं है, सब कुछ एक ही है, योग है। इसीलिए सनातन धर्म योग की बात करता है। तो न कहीं कुछ अंदर से आता है, न कहीं कुछ बाहर से आता है।
जो आपका अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। हमने क्या है कि मान रखा है। अगर मान लिया आप समुंदर में चले जाएं, मछली है तो उसके चारों तरफ समुंदर है, पेट में भी समुंदर है, जो पानी पी रही है पेट के बाहर भी समुंदर है, तो आप कैसे जानोगे? तो पेट के अंदर का पानी और पेट के बाहर का पानी एक ही है। तो जो कुछ भी ज्ञान आ रहा है वो सब कुछ हाई ही है आपके पास, ना कुछ बाहर से आ रहा है ना कहीं अंदर से आ रहा है। फिर भी सेग्रीगेशन करें तो आपको ऐसा लगेगा कि एक सत्ता हमारे शरीर के बाहर की है और एक सत्ता शरीर के अंदर की है। तो उस परम सत्ता को अगर हमें समझना है तो हम शरीर के अंदर जाने के जो उपाय हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिसे 4 अंतःकरण करते हैं, इन उपकरणों के द्वारा, करणों के द्वारा हम उस परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं, उस योग में स्थित हो सकते हैं, जो बाहर भी है, जो अंदर भी है, जो ऊपर भी है, जो नीचे है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो ईश तत्व है, जो सब पे शासन करते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि वो अंदर से आ रहा है प्रश्न, या अंदर से उत्तर आएगा या बाहर से उत्तर आएगा, ये एक सिर्फ एक विवाद का विषय, एक तर्क का विषय, एक बहस का विषय है। हाँ, उस परम सत्य को अनुभव करना तो इतना जरूर है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो अंतःकरण कहे गए हैं 4, इनका सहारा लेंगे तो हम आसानी से समझ लेंगे। देखिए, बिल्कुल। उस परम सत्ता को अनुभव करना है तो 2 रास्ते हैं। या तो हम बाहर जा करके अनुभव कर ले, संसार में बाहर की तरफ यात्रा कर ले, है ना, और उसको अनुभव कर ले, जो विज्ञान का रास्ता है। जी हाँ। वो पेड़ पौधा, नदी नाले, ग्रह नक्षत्र, संसार ब्रह्मांड निहार का सबको देखता है, समझता है, जानता और उस परम सत्ता को अनुभव करने की कोशिश करता है। एक रास्ता अंदर की तरफ का है कि आप ध्यान लगा लें, आंख बंद कर लें, मनन करें, चिंतन करें, योग ध्यान करें, ये रास्ता है। तो सनातन धर्म में जो अंदर की तरफ रास्ता है, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव करने का रास्ता है, उसे अपनाया। क्योंकि ये रास्ता आसान है, क्योंकि बाहर जो है वही अंदर भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। तो अगर हम अपने पिंड यानी अपने शरीर को जान लेंगे तो हम संसार को जान लेंगे। तो आप अगर ये कहते हैं कि अंदर से आता है बाहर आता है, तो ये इररिलेवेंट प्रश्न है। वो न ज्ञान कहीं से आता है, ना आत्मा कहीं से आती है, ना कहीं परमात्मा आता है, सब कुछ यही है, सिर्फ समझ का फेर है। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, चीज़ें काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी भी हुई। लेकिन एक चीज़ और चीज़ बताएं, इसी को थोड़ा सा फर्दर मोर कंटिन्यूएशन में हम चलते हैं आगे। मनुष्य जीवन का सोल एजेंडा क्या है? अगर मनुष्य इस धरती पे आया है, इस यूनिवर्स में है, तो उसका एग्जिस्टेंस का सोल एजेंडा क्या है और पर्पज क्या है, और इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर हम अपने शास्त्रों को खंगा लें, चाहे गीता का रेफरेंस ले, चाहे वेद का ले, तो क्या हो सकता है? जो हमारी लिमिटेड और आपकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, सोल का मूल एजेंडा की बात करो तो उस जिस परम सत्ता से जी अलग हो करके अपनी सत्ता महसूस करता है, सिर्फ उसी को जान लेना ही है। यानी कि हम आत्मा अगर हैं और वो परमात्मा है, तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो जो अंश है वो उस अंशी में मिल जाए, यही उसका एजेंडा है। यानी आत्म तत्व परमात्म तत्व को जान ले, सोल का यही एजेंडा है, अल्टीमेट एजेंडा यही है कि आत्मा उस परमात्मा का अनुभव कर ले कि ये जो आत्मा है उस परमात्मा से अलग नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर ले, यही सोल एजेंडा है। फिर भी हम यहाँ पे सोल एजेंडा की जो बात कर रहे हैं, सामान्य शब्दों में यह है कि जब कोई व्यक्ति जीवन लेता है, जन्म लेता है, तो एक उद्देश्य लेके आता है इस संसार में कि हमको इस जीवन में इस कार्य को करना है या एक ऐसा अनुभव लेना है। यानी हमें सुख का अनुभव लेना है, दुख का लेना है, धन का लेना है, सम्मान का लेना है, ज्ञान का लेना है, इससे बदला लेना है, इसका उपकार चुकाना है। तो कोई ना कोई एक उद्देश्य लेकर के मनुष्य जन्म लेता है, तो हम उसको भी सोल एजेंडा मान सकते हैं, जो तात्कालिक सोल एजेंडा है, इस जन्म का एजेंडा है कि हमें यह अनुभव लेना है। तो ये सोल एजेंडे को जाना जा सकता है कई कई तरीकों से। हम व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करके,
उस व्यक्ति के व्यवहार को, विचार को, आचरण को देख के जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जा करके अनुमान लगा सकते हैं, जान सकते हैं, उससे बातें करके जान सकते हैं, है ना? या और भी बहुत सारे तरीके हैं आध्यात्मिक, उनसे हम जान सकते हैं कि इसका असल एजेंडा क्या है। उसके सपनों का विश्लेषण करके, विचारों का विश्लेषण करके, आदतों का करके, कुंडली करके, पास्ट लाइफ ले कि मैंने बताया कई तरीके से जान सकते हैं। और उस एजेंडे को जान करके उस व्यक्ति के द्वारा जब वो कार्य किया जाता है तो एक सेटिस्फैक्शन का लेवल ज़्यादा प्राप्त होता है। मगर फिर भी यही कहूँगा अंत में कि आत्मा का अंतिम सोल एजेंडा परमात्मा को जान लेना, उस ईश्वर तत्व को अनुभव कर लेना ही होता है। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बड़े अच्छे